फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम सेट का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करवाया था, लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ था। आज लेक्चर 3 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए देखते हैं। अ होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1,50,000। ठीक है, एक होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स, होलसेलर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदा, टैक्सेबल अमाउंट 1,50,000, मतलब उसमें टैक्स अभी जुड़ा नहीं है। ओके, ही सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,80,000। रिटेलर को कितने में बेच दिया? 1,80,000। ये भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है, इसमें भी जीएसटी अभी नहीं लगा है। रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹2,20,000। रिटेलर ने किसको बेचा? कस्टमर को बेचा, है ना, वो भी कितना? 2,20,000। इसमें भी जीएसटी नहीं है, अभी किसी में भी जीएसटी नहीं लगा, सब टैक्सेबल अमाउंट बता रहे हैं आपको। क्लियर है? आगे देखो, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब बता रहे हैं जीएसटी रेट कितना है? 18%। तीनों में भी सेम परसेंट लगता है जीएसटी का। नहीं, शो द कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन है ना, याद रखना, ऑफ जीएसटी। कंप्यूटेशन का मतलब पता है क्या होता है? गणना करना, हिसाब निकालना, हिसाब लगाना, है ना, जो कि कैलकुलेट करना बोलते हैं, स्कोर्स ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइसेस। ओके, शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइसेस। टैक्स इनवॉइसेस जो बिल है ना, जो बिल बनता है ना, वो वहां पर वो क्या बोलते हैं, वो पूरा हिसाब आपको बताना है। देखो, ऑफ सेल्स जो बेचा ना, उसका जो टैक्स इनवॉइसेस है वो बिल कैसा बनेगा। ऑल्सो फाइंड द पेबल सीजीएसटी एंड पेबल एसजीएसटी। और क्या करना है? पेबल सीजीएसटी, पेबल एसजीएसटी। याद रखो, पेबल आगे मतलब आउटपुट इनपुट वाला काम है। फॉर द होलसेलर एंड रिटेलर, मतलब होलसेलर का पेबल सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, एंड रिटेलर का भी सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल निकालना है। क्लियर हुआ? ध्यान दो, एक होलसेलर ने, चलो अब आपको ऐसे बना के दिखाते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। होलसेलर ने क्या किया? परचेस किया। कहां से किया नहीं पता, ये ठीक है। होलसेलर ने क्या किया? गुड्स खरीदा, इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदा, कितना? 1,50,000 में, 1,50,000 रुपीज में खरीदा। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, लिख लेना तो याद रहेगा, ये टैक्सेबल वैल्यू है। ओके, 1,50,000 में खरीदा। ओके, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है? जीएसटी जो है, हर बार जीएसटी 18% लगेगा, तो इसने भी जीएसटी पे किया होगा। होलसेलर ने जीएसटी कितना पे किया? 18% जीएसटी। ठीक, 18% जीएसटी पे किया। अब ये इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है? एक ट्रेडिंग चेन बन रही है, ट्रेडिंग चेन। होलसेलर रिटेलर को बेचता है, होलसेलर कहीं से खरीदा, समझ लो मैन्युफैक्चरर है ना, वहां से खरीदा, फिर होलसेलर किसको बेचा? रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ये ट्रेडिंग चेन है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो देखो, होलसेलर ने इतने अमाउंट में खरीदा, ठीक, अब उसे ही किसे बेचा? रिटेलर। इस तरह से बना लीजिए तो जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, रिटेलर को बेचा। चलो ठीक है, रिटेलर को कितने में बेचा? रिटेलर को कितने में बेचा? यहाँ पे देखिए, 1,80,000 रुपीज। ओके, ₹1,80,000। ओके, अब रिटेलर जीएसटी इसको कितना देगा? रिटेलर से जीएसटी इसको कितना मिलेगा? 18%। मतलब ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये जीएसटी भी मिलेगा। क्लियर हुआ? किसको मिलेगा? होलसेलर को। अब उसके बाद फिर रिटेलर ने किसको बेचा? पहले सिर्फ बेचना, खरीदना और टैक्सेबल अमाउंट देखते हैं, फिर बताते हैं। ये कस्टमर, ओके, कस्टमर को बेचा। ठीक है, रिटेलर ने किसको बेचा? कस्टमर को बेचा। कितने अमाउंट में? ₹2,20,000। ये सब टैक्सेबल अमाउंट है, याद रखो। अब कस्टमर भी इनको जीएसटी देगा, तो ये भी जीएसटी कितना देगा? 18%। लेकिन अब जीएसटी कैसे निकलेगा? देखो, ये जो होलसेलर ने जो 18% जीएसटी पे किया, वो कितने में? 1,50,000 में 18%, मतलब 18% ऑफ 1,50,000 वो निकलेगा। क्लियर है? समझ आ रहा ना? तो आपका जो जीएसटी अमाउंट है वो निकल के आएगा। एंड रिटेलर को 1,80,000 देना पड़ रहा है, 1,80,000 भी देगा और 18% जीएसटी भी देगा। क्या देगा? 18% जीएसटी भी देगा। तब फिर वो क्या हो जाएगा? वो टोटल वैल्यू कहलाएगा। तो 18% ऑफ 1,80,000। क्लियर हो गया? 18% ऑफ 1,80,000 ये हो गया। अब इसके बाद फिर जो रिटेलर कस्टमर को देगा, तो रिटेलर कस्टमर को देगा तो कितने में दे रहा है? 2,20,000 में। तो जो कस्टमर 18% रिटेलर को जो जीएसटी देगा, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, दोनों को मिलाकर के हो जाएगा। इन द सेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स यही सबका निकल के आ रहा है। जो होलसेलर का जो इनपुट है, इनपुट इन द सेंस जो उसके पास से गया, जो जीएसटी उसने दिया, तो इनपुट इन द सेंस ये 18% जो उसने दे दिया वो उसका इनपुट है, और आउटपुट कौन सा है? जो रिटेलर उसको इनपुट दे रहा है,
ये रिटेलर का इनपुट है, वो होलसेलर का आउटपुट है। वहीं आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, आपको एक्स्ट्रा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेम रिटेलर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा, जो कलेक्ट किया जाता है वो आउटपुट कहलाता है, जो निकल जाता है इनपुट कहलाता है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट वही होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सेंस जो उसके पास से निकल जाता है, लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आउटपुट जो आता है उसमें से वो अपना माइनस कर लेते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले दे चुका है ना, ऑलरेडी पहले दिया। माइनस करने का जो एक्स्ट्रा बचता है वो किसको देता है, गवर्नमेंट को पे करता है। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, होलसेलर ने इलेक्ट्रिक गुड्स जो टैक्सेबल अमाउंट इतने रुपीज में है ना बेच दिया, उसके बाद फिर रिटेलर ने बेचा, फिर उसके बाद फिर अब कस्टमर तो बेचेगा नहीं, कस्टमर को बेचा गया। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तीनों को जीएसटी कितना लग रहा है, 18%। क्लियर है? बहुत ध्यान देना। अभी जो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइसेस, टैक्स इनवॉइस जो बनेगा, जो बिल बनेगा, ठीक है, उसमें किस हिसाब से बनेगा, मतलब क्या क्या रहेगा उसमें। एक तो आपका टैक्सेबल वैल्यू रहता है, सीजीएसटी रहता है, एसजीएसटी रहता है। क्लियर है ना? तो यही आपको दिया है। ऑल्सो फाइंड द पेबल सीजीएसटी एंड पेबल एसजीएसटी फॉर द होलसेलर एंड रिटेलर। तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हमको जीएसटी पेबल दिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये पेबल वर्ड आया है, मतलब आपको आउटपुट और इनपुट कंपलसरी से होना। ठीक है, कंपलसरी है ये चीजें। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को पकड़ेंगे। आपको क्या बोला जा रहा है, होलसेलर और रिटेलर। ठीक है, सिर्फ दो का, कस्टमर से वैसे भी कोई मतलब नहीं, और होलसेलर ने जिससे खरीदा उससे भी कोई मतलब नहीं। होलसेलर का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, रिटेलर का इनपुट क्या है, भाई ये दोनों तो मिडिल मैन बनेंगे। यहाँ पे जिससे भी खरीदा तो ये दोनों मिडिल मैन बन गए ना। ओके, दोनों भी है, तो इसका इनपुट भी है, इसका आउटपुट भी है, और रिटेलर का भी इनपुट है, मतलब जो होलसेलर का जो आउटपुट है वो रिटेलर का इनपुट कहलाएगा, और रिटेलर का आउटपुट भी है। तो एक चीज हमको क्या यहाँ पर हमको फैसिलिटी मिल गई, क्या अच्छी चीज बात हो गई कि हमको रिटेलर का इनपुट नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? होलसेलर का आउटपुट निकालेंगे तो रिटेलर का इनपुट तो एवं मिल गया हमको। एक का जो इनपुट आता है वो दूसरे का आउटपुट कहलाता है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही? तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं होलसेलर। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम? जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होलसेलर। ओके, पूरा काम होलसेलर का रहेगा अभी, बाकी को सबको छोड़ दो, सबको आराम करने दो। ओके, तो होलसेलर कितना पेड किया है, 1,50,000 रुपीज, किसमें, इलेक्ट्रिक गुड्स में। तो सबसे पहले लिखेंगे होलसेलर पेड रुपीज हाउ मेनी, 1,50,000। ओके, 1,50,000 किसमें, वो इलेक्ट्रिक गुड्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक गुड्स। ओके, अब और सेकंड क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी 18%। सबके में तो रेट ऑफ जीएसटी सेम आएगा, है ना, तो सबके टाइम पे लिखना है रेट ऑफ जीएसटी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इज या इज इक्वल टू लिख लो, जो भी लिखना है, 18%। क्लियर है क्या? हाँ, तो अब हमको क्या करना है, हमको ये कितने में, इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या है वो भी हमको मिल चुका है, इसका रेट ऑफ जीएसटी भी हमको पता है। तो हम सबसे पहले होलसेलर का क्या निकालेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? ओके, आईटीसी इनपुट टैक्स दोनों भी एक है, तो इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर निकालेंगे सबसे पहले। क्लियर? ओके, नाउ इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। अभी ये हमको नहीं पता ना, क्योंकि इधर क्या है, ये यहाँ पर जो कोई भी अगर होता था, अगर उसका आउटपुट निकल जाता था तो होलसेलर का हमको इनपुट ऑलरेडी मिल जाता था, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से जिससे भी खरीदा उसका यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना है कि कहीं से खरीदा है तो उसने 18% उसको जीएसटी पे करना पड़ा है, तो अब हमको तो निकालना पड़ेगा होलसेलर का इनपुट। क्लियर है? तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, किस पे निकालना है, 18% ऑफ 1,50,000। ठीक है, ये क्या है आपका, ये रेट ऑफ जीएसटी। ओके, लिखो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। रेट ऑफ जीएसटी ऑफ किसमें, टैक्सेबल वैल्यू। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 18% ऑफ को मल्टीप्लाई होते पता है ना, 1,50,000। ओके, 18 अपन, ये ना हमने बार इतने बार हमने समझाया है कि अब सेम क्वेश्चन कई बार आ गया। इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन को देख के? 4.2 में किया है, याद है आपको? 4.2 में सेम क्वेश्चन है, यही सब आउटपुट इनपुट ही चला है वहां पर। ये कट गया, ये कट गया। ओके, 18 मल्टीप्लाई बाई 1,500। चलो सॉल्व करो, 0 0 तो हमने वैसे ही लगा लिया,
ठीक है, 0 0 हमने ऐसे ही लगा लिया, 18 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक। तो 15 8 120 होता है क्या? हाँ 120, 0 हो गया, ओके। उसके बाद 12 10 एंड 25 26 27 27 270 ना, हाँ पूरा हो गया, 270 आ गया, क्लियर। 15 का टेबल आता है कि नहीं आता है? कर लो यार, तो नहीं आता तो फिर बच्चों जैसे फिर थोड़ा सा डिवाइड करके निकालो, पहले 5 से करो फिर 1 से करो, एक ही मतलब। तो ये हमारा क्या आ गया, ₹27,000 हमारा इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। होलसेलर का इनपुट टैक्स मतलब होलसेलर ने 27,000 क्या किया, पे किया, जीएसटी पे किया। 1,50,000 तो दिया और साथ में 27,000 जीएसटी पे किया, ये इनपुट टैक्स आ गया उसका, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, होलसेलर का आउटपुट चाहिए। ये हम नहीं रब कर रहे, ध्यान दो। ये ना इस तरह से आप फॉर्म कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए हमारा टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से दिस % ऑफ दिस है ना, इतने % ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा कि इसका कौन सा कप निकालना है। ओके, तो ये हमको इनपुट टैक्स मिल गया। अब इनपुट टैक्स मिल गया, ठीक है, होलसेलर का इनपुट टैक्स मिल गया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं ना। बाद में क्यों बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि बाद में जब वो रिटेलर से जब जीएसटी लेता है ना, जीएसटी लेता है जो कलेक्ट करता है, जो आउटपुट कलेक्ट करता है ना, आउटपुट कलेक्टेड बाय द रिटेलर। जब होलसेल रिटेलर से क्या करता है, कलेक्ट करेगा आउटपुट, तो उसमें से क्या करेगा, जो जिसना उसने वो इनपुट किया था उसको माइनस कर लेगा और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको ही गवर्नमेंट को देगा। क्लियर है भाई, हर जगह थोड़ी दे देने वाले पैसा। तो इसलिए ना यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ नीचे आपको सीन हो रहा क्या, ओके चलो, देयरफॉर यहाँ लिखते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आईटीसी भी लिखना, ठीक है, आईटीसी ऑफ होलसेलर इज रुपीज हाउ मेनी, 27,000। क्लियर हो गया, इनबॉक्स कर लो, यार भी हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आउटपुट है ना, आउटपुट ऑफ होलसेलर देखना है। तो आउटपुट ऑफ होलसेलर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या है, यहाँ पे इनपुट हो गया है, अब आउटपुट जब निकालेंगे तभी हम जीएसटी पेबल निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि जीएसटी और एसजीएसटी पेबल चाहिए, तो आउटपुट निकालना। आउटपुट क्या है, जो रिटेलर 18% देगा, ठीक है। तो किस में आएगा ये आउटपुट, 18% जो ये देगा ना वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। तो चलो निकालते हैं। तो ये 18% ये किस में से निकलेगा, ये 1,80,000, 1,80,000 में जो बेचा उतने में इतने 1,80,000 तो लिया ही लिया, और उसके बाद फिर 18% जीएसटी भी लिया, तो ये उसका आउटपुट ये जो जीएसटी आ रही है ना उसके पास, वो उसका आउटपुट कहलाता है। ये तो उसका पैसा ही है, 1,80,000 तो उसका हक है, वो तो लेना ही है, लेकिन जीएसटी भी उसको मिलेगी, ठीक है। तो जीएसटी में कुछ अमाउंट है वो कट जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, पहले वाले को पे कर दिया, तो वो उसका आउटपुट कहलाएगा। तो पहले चलो आउटपुट देखते हैं। तो चलो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। होलसेलर सोल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स। चलो अब बेचा, तो बेचा कितने में बेचा, रिटेलर को 1,80,000 में, ठीक है। गुड्स टू रिटेलर फॉर ₹1,80,000। क्लियर है, इतने में उसने बेचा, तो बेचा, तो अब हमको क्या निकालना है, आउटपुट। तो देयरफॉर आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स किसका, ऑफ होलसेलर। चलो आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, ठीक है। क्या है, चलो बताओ आउटपुट टैक्स, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के नीचे बताओ जल्दी। जीएसटी कलेक्टेड है ना, आउटपुट जीएसटी अपने पास आ रहा है, जीएसटी का जो अमाउंट है वो जो हमारे पास आ रहा है, बाहर से जो हमारे पास आ रहा है, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जब बेचते हैं तो उस टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो आउटपुट कहलाता है। तो यही आउटपुट हमको निकालना है कि होलसेलर को अभी कितना मिला। तो आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर कितने में से देखोगे, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर 18% तो है ही है, ठीक है। तो बार बार आप ये फॉर्मूला आपको लिखना है, लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, देखो इतना कॉमन सेंस तो लगा सकते हो कि आपको किस में से निकालना है। तो 18% ऑफ
18% ऑफ 1,80,000, 1,80,000। ओके, तो क्या होगा ये 18/100, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, पता है ना, 1,80,000। ओके, then 0 0 कट, 0 0 कट, then 18 मल्टीप्लाई बाई 1, 800। अब चलो, ये 0 0 तो आपका आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है 18, 18 का स्क्वायर किसको आता है, चलो बताओ, 18 का स्क्वायर 324। अब सॉल्व करके देखो, स्क्वायर्स भी आना चाहिए, एटलीस्ट आपको 25 30 तक तो स्क्वायर्स आना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, तो 32,400 रुपीज। ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया, होलसेलर का इनपुट निकल गया, होलसेलर का आउटपुट निकल गया। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर यहां से लिखते हैं आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर इज ₹32,400। ओके, ये भी इनबॉक्स कर लिया हमने। चलो, जो जो चाहिए वो हमने इनबॉक्स कर दिया। अब हमको क्या निकालना है, हो गया, इनपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया। अब हम सीधे सीधे चलेंगे जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल, नाउ फॉर्मूला तो पता है, नाउ जीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर। चलो, तो जीएसटी पेएबल के लिए क्या करोगे, जो आपका जो उसका आउटपुट है उसी के साथ में इनपुट को वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी लिख लो, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना। ओके, तो आउटपुट कितना है 32,400, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, एंडिंग में लिख लेना। आईटीसी 27,000। चलो, अब ये दोनों को माइनस करो, 32,400 माइनस 27,000। ठीक है, माइनस करेंगे 0 0 एंड 4 में से 7 5,400। ओके, तो क्या निकल के आएगा, ₹5,400। ये क्या निकला, जीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर, ये आप कर रहे हैं। ओके, जीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर कितना निकल के आया 5,400। लेकिन हमको जीएसटी पूछा क्या, नहीं, हमको जीएसटी पूछा ही नहीं है, तो हमको बनाना ही नहीं है। ओके, तो जीएसटी पेएबल नहीं पूछा हमको क्या पूछा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो निकालते हैं, तो देखो सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर होता है ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर। जैसा बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर, पूरा पूरा लिखना है, पूरा पूरा लिख सकते हो, नहीं तो आप शॉर्ट में लिखोगे तो वो भी चलेगा, अपॉन में 2। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, जो हमको जीएसटी मिला है उसका 2 पार्ट कर दो, 2 पार्ट कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल आएगा। तो क्या है 5,400 अपॉन में हमारा क्या है 2। अब इसको कट करो तो क्या होगा, यहाँ कट करते हैं हम, यहाँ पे नीट एंड क्लियर कर देते हैं, बताते हैं। 2 2 4, 2 7 14 एंड 0 0, 2,700 रुपीज। ठीक है, तो क्या हो गया ₹2,700। ये क्या निकला, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर। ठीक है, तो देखो ये होलसेलर का पूरा कंप्लीट, होलसेलर का काम अभी खत्म, अभी। ठीक है, क्या बताया गया यहाँ पे, देखो होलसेलर को ने क्या किया था, परचेस किया था, 18% उसको जीएसटी देना पड़ा था, जितने भी पहले एक बार बता रहे, क्योंकि हमको ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेन अमाउंट हम लिखेंगे, क्यों बताएंगे अभी, ध्यान दो। तो क्या होगा, होलसेलर को पेड करना पड़ा, इतने रुपीज पेड करना पड़ा, और फिर उसको जीएसटी भी पे करना पड़ा, तो रेट ऑफ जीएसटी। अब हमको क्या निकालना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, इसका इनपुट टैक्स निकालना है होलसेलर का। तो इनपुट टैक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितने में निकालना है, 1,50,000 में निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी मिला, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू 18% ऑफ 1,50,000 कट किया हमने, हमारा आंसर कितना है 27,000। क्लियर है, ओके। अब आगे आ जाओ, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आपका आ गया, अभी रहा, तो फिर इनपुट टैक्स निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट इन द सेंस होलसेलर सोल्ड, बेच दिया। जब सामान बेचते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है ना, सामान बेचे तो जो अमाउंट आया वो तो आया है, और आउटपुट क्या आता है, जो जीएसटी आती है।
है ना। तो देखो होलसेलर सोल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स टू रिटेलर फॉर 1,80,000, तो ये 1,80,000 तो उसका होगा, वो खुद उसका हक है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो जीएसटी जो लेता है आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर क्या निकलेगा 18% ऑफ 1,80,000, ठीक है। किसमें से निकलेगा 1,80,000 में से 18%। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपको कितना आएगा 32,400 रुपीज। क्लियर है। तो ये उसका आउटपुट निकल के आ गया, मतलब होलसेलर को कितना मिला 32,400 रुपीज आउटपुट मिला। अब देखो आउटपुट टैक्स होलसेलर को इतना मिल गया, अब आपको जीएसटी पेएबल निकालना, मतलब वो कितना गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ये इतना नहीं पे करने वाला, ना तो ये पे करेगा, ना ये पे करेगा, ना ये पे करेगा, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। अब वो पे कितना करेगा ये निकालना है, तो वो निकालने के लिए जीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स में आईटीसी को माइनस करोगे तो 5,400 रुपीज। 5,400 रुपीज को क्या करेगा वो 5,400 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। 32,400 में से 27,000 को माइनस कर देगा तो इतना आएगा, तो इतना रुपीस ही वो पे करेगा, बाकी जो उसका एक्स्ट्रा बचा वो उसकी खुद की जेब के अंदर, फिर वो खाए पिए मौज जुड़ाए उसकी मर्जी। क्लियर। चलो अब हमको देखो, हमको जीएसटी पेबल हमने निकाला, लेकिन हमको क्या पूछा गया वहाँ, क्या पूछा गया कि होलसेल का सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल। तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है, जीएसटी निकालेंगे तो उसका हाफ ऑफ कर दो, ठीक है, 2 पार्ट कर दो। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू जीएसटी पेएबल ऑफ होलसेलर इज इक्वल अपॉन 2, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे, हो गया 2,700 या 2,700 रुपीज। क्लियर हुआ, हो गया। अब देखो यहाँ पे और क्या पूछा है, यहाँ एक और है, ये तो हो गया है ना, ये बन गया होलसेलर का काम। लेकिन एक देखो क्या पूछा, शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइसेस, ठीक है। टैक्स इनवॉइसेस जो होता है, जो बिल होता है, जो बिल बनाते हैं, बिल मिलता है ना, आप भी कस्टमर हैं, आप रिटेलर के पास जाते हैं, वहाँ सामान लेते हैं, तो वो आपको टैक्स इनवॉइसेस देता है, बिल बना के देता है, उसमें कौन सी चीज़ कितनी की है, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी, ध्यान रखना कि उसमें जीएसटी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमको जीएसटी तो पहले ही निकालना पड़ेगा ना सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए, लेकिन उसमें ना जीएसटी नहीं लिखा रहता, कभी भी आप क्लियर करो, सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा रहता है, मतलब वो जीएसटी को ही 2 पार्ट में कर देता है, पता है ना सीजीएसटी एसजीएसटी, नहीं बताते यार बार बार। तो टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब उसने जो बेचा ना, जैसे होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, तो अभी हम होलसेलर का देख रहे हैं, अभी रिटेलर का मत देखो। तो होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा, ठीक है, होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तो वो उसका टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है। यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर का टैक्स इनवॉइस बोला है, बिल बनाने का बोला है, ठीक है। तो अभी हमारा ये काम कंप्लीट हो गया होलसेलर का, अब हमको इसका बिल बनाना है, ठीक है, इसका बिल बनाना है। तो इसका बिल कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसी का काम खत्म कर दो पूरा बना के। तो कैसे लिखेंगे, होलसेलर टैक्स इनवॉइसेस कहाँ पे बना के दिखाए आपको बिल, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा यार, चलो ठीक है। ये आपका है होलसेलर टैक्स इनवॉइस। क्लियर है, हम आपको लिख के दे रहे हैं, ये आप नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स क्या क्या रहता है उसमें, ये बताया जा रहा है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सामान खरीदा ना, इलेक्ट्रिक गुड्स इज इक्वल टू कितना था रुपीज, कितना था रिटेलर को दे रहा है ये 1,80,000, 1,80,000। ये रिटेलर के लिए बिल कौन बना रहा है, कौन बना रहा, होलसेलर, ठीक है। अभी हम होलसेलर का पढ़ रहे हैं। अब देखो सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे निकलेगा, 18% जीएसटी है तो उसका 9% सीजीएसटी हो गया, ठीक है, एंड एसजीएसटी भी 9% हो गया। ओके, तो चलो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या निकला आपका, रुपीज 2,700 एंड हियर इज आल्सो रुपीज 2,700। तो ये उनका टैक्स इनवॉइस, ये बिल बन रहे हैं। बिल में ये सारी चीजें, ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर है। तो ये आपको जो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए बोला गया वो भी हमने बना लिया, मतलब होलसेलर का पूरा काम खत्म, ठीक है, होलसेलर का सारा काम खत्म हो गया। अब इसको हम रब करेंगे, उसके बाद फिर हम रिटेलर पे चलेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। हमने इसका होलसेलर का इनपुट भी निकाल लिया, होलसेलर का आउटपुट भी निकाल लिया, जीएसटी पेबल निकाल लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल निकाल लिया। अब उसके बाद जो होलसेलर का बिल जो कि रिटेलर को बना के देगा वो भी हमने बना लिया। क्लियर। चलो अब आगे हम देखते हैं रिटेलर। अब रिटेलर का देखें, ठीक है। तो देखो रिटेलर का पहले यहाँ ध्यान दो, रिटेलर का हमने क्या बोला था आपसे कि रिटेलर ने क्या किया था, हाँ, रिटेलर सोल्ड द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट 2,20,000। रिटेलर ने उसी चीज को, उसी इलेक्ट्रिक गुड्स को जो कि होलसेलर से खरीदा था, उसको कितने में बेचा, 2,20,000 में बेचा, किसको, कस्टमर को, ठीक है। तो अब भाई
ये जो है इसको भी आउटपुट मिलेगा ना, कस्टमर से मिलेगा, कस्टमर से आउटपुट मिलेगा। इसने क्या किया, इनपुट किया था, इनपुट टैक्स इसको लगा था। क्यों लगा था, क्योंकि इसने होलसेलर से खरीदा था। कितना लगा था, 32,400 रुपीज। देखो कैसे निकल के आ रहा है, ये ध्यान दो। अभी हमने सिर्फ होलसेलर का पढ़ा था, हमको कैसे पता चला उसका इनपुट 32,400 है? बताओ, दिमाग लगाओ, ये कैसे पता चला हमको? ध्यान दो कि ये जो होलसेलर का जो आउटपुट है वही तो रिटेलर का इनपुट होगा। ठीक है, होलसेलर का आउटपुट कहाँ से मिला, रिटेलर से तो मिला, तो वो रिटेलर का इनपुट हो गया, क्योंकि रिटेलर के पास से चला गया। अब रिटेलर के पास से आएगा, है ना, जीएसटी कलेक्टेड का जब वो सेल करेगा। ठीक है, जीएसटी जब कलेक्ट करेगा, सेल करने के बाद, सेल करने के बाद जब कस्टमर को बेचेगा, तो कस्टमर को कितने में बेचा है, 2,20,000 में रिटेलर ने बेचा है। तो उसका जो 18% आएगा ना, वो रिटेलर का आउटपुट कहलाएगा। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान देना, 32,400 जो कि होलसेलर का आउटपुट था, वो रिटेलर का इनपुट है। क्लियर हो गया? तो एक चीज तो हमको ऐसे ही मिल गई, मतलब इनपुट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो चलो यहाँ पे पहले लिखते हैं रिटेलर में ना, सीधे होलसेलर का कंप्लीट हो गया। ओके, चलो retailers input tax credit is equal to what, 32,400 रुपीज। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो, बिकॉज लिखना, बिकॉज लिख लो, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर is input tax of retailer. Input tax of retailer. ठीक है, retailers input tax credit is equal to 32,400 because output tax of wholesaler is input tax of retailer. ब्रैकेट में करना हो ब्रैकेट में कर सकते हो, या डायरेक्ट बिकॉज लिख लो तो भी चलेगा। BECAUSE हमने छोटे में लिखा है, आप देखो, है ना। अब ब्रैकेट में कर दो इसको, तो ये चीजें जल्दी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर ITC इज इक्वल टू, या ITC ऑफ रिटेलर लिख लो डायरेक्ट। ITC आपको लिखना पड़ेगा ना। ITC इज इक्वल टू ₹32,400। ओके, इनपुट टैक्स इज इक्वल, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू ITC। ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, भाई वो बोलता है ना, मैंने दिया है तो मुझे वापस भी तो मेरा क्रेडिट भी तो चाहिए मुझे, है ना, इसलिए ITC मेंशन जरूर किया करो। अब देखो, अब हमको इनपुट टैक्स तो मिल गया, ठीक है, रिटेलर का इनपुट टैक्स मिल गया, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस हमको क्या निकालना है, रिटेलर ने भाई सामान भी तो बेचा है ना कस्टमर को, तो उसको भी तो आउटपुट आना चाहिए, उसने भी किसी को दिया है, अब बेचा है तो उसको आउटपुट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, 18%। जीएसटी मिलेगा, 18% सब में सेम है। 2,20,000 में कस्टमर को बेचा, ये पैसा तो रिटेलर का है, लेकिन जो 18% है ना, उसमें से वो जो है वो उसका आउटपुट कहलाएगा। तो उसमें से कितना मिलेगा वो बाद में माइनस होगा, पहले हम आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो चलो लिखेंगे रिटेलर सोल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स, रिटेलर सोल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स, किसको बेचा है, टू कस्टमर। ठीक है, फॉर रुपीज हाउ मेनी, फॉर रुपीज 2,20,000। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है, इतने में बेचा, तो अब हमको क्या निकालना है, इसका आउटपुट निकालना है। तो देयरफॉर आउटपुट टैक्स, ठीक है, ऑफ रिटेलर, आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू क्या होगा, 18%। सब में 18% ही है। 18% ऑफ क्या, 2,20,000। ठीक, तो 2,20,000, 18% ऑफ 2,20,000 कितना होता है, 18/100 मल्टीप्लाई बाई 2,20,000। 2 0 कट, इधर भी कट। तो अब आपका क्या आता है, यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 22,000। ठीक है, तो 2 0 तो एवे ही आपका आ गया, 2 0 एवे ही आ गया आपका।
22 से 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 18 टू ज़ा 36 होता है, इधर भी 18 टू ज़ा 36 होता है, 396 आ गया। ओके, तो 396 इधर आ गया, तो रुपीज़, तो टोटल कितना बन गया रुपीज़ 39,600। क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया, आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। समझ आया क्या यहाँ पे? तो हमको इनपुट भी मिल गया, हमको आउटपुट भी मिल गया। इनपुट हमारा ऑलरेडी क्या था, जो कि होलसेलर का आउटपुट था 32,400, एंड हमारा आउटपुट निकल के आया, मतलब हमारा नहीं रिटेलर का निकल के आया 39,600 रुपीज। क्लियर, दोनों मिल गए। अब हम चलेंगे सीधे सीधे जीएसटी पेबल। भाई अब वो कितना जीएसटी उसको पे करना है, तो वो आउटपुट में से वो अपना इनपुट टैक्स, अपना आईटीसी लेगा, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लेगा, क्योंकि हर बार वो थोड़ी पे करते बैठेगा ना, हर बार पे करेगा तो ऐसे ही कंगाल हो जाना है। तो चलो ना, जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, ठीक है, जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। फॉर्मूला तो वही है ना, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी लिखा करो, क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, जो हम मतलब उसमें से जो कट के वो मिलेगा वो हमारे को मिलेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा निकला वो जाएगा गवर्नमेंट को। तो आउटपुट टैक्स क्या निकला आपका रिटेलर का 39,600 रुपीज, एंड इनपुट टैक्स 32,400 रुपीज। ठीक, अब इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, करो 39600 32400, ओके 00, देन ये 2 हो गया, 7 हो गया, कट गया, ₹7,200। ये आपका क्या निकल गया, जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर। ठीक है, जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर निकल गया, लेकिन हमको जीएसटी चाहिए क्या, नहीं, काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल दोनों लिखना, वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ABLE एंड एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या होगा, सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू जीएसटी है कि नहीं, जीएसटी पेबल है, तो ये जीएसटी पेबल निकल के आया ना आपका, जीएसटी पेबल और क्या है, अपॉन में 2 है। ठीक है, अपॉन में 2, तो जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर लिख लेना, क्योंकि आपको बताना है ना ये किसका है, होलसेलर का एक निकला, ये आपका रिटेलर का है। तो चलो रिटेलर का कितना आएगा यहाँ पे, जीएसटी 7200 अपॉन में 2, तो आंसर कितना निकल के आ रहा है आपका, 2 3 6, 2 6 2 3 बोलो ना, 2 3 6, 2 6 12, ये आ गया आपका ₹3,600। तो ये आपका सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल, मतलब दोनों में डिवाइड हो जाएगा, है ना, 3,600 ये ले लेगा, 3,600 एसजीएसटी चले जाएगा। ओके, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक है? तो क्या लिखोगे, देयरफॉर नीचे लिख सकते हो सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर is ₹3,600 3,600। ओके, क्लियर हो गया, काम खत्म। हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने क्या बताया, होलसेलर ने जो बिल बना के दिया ना रिटेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को बिल बनाया, तो वैसे ही अब रिटेलर भी क्या बिल बनाएगा वो देख रहा है। रिटेलर कस्टमर के लिए बिल बनाता है ना, रिटेलर कस्टमर को बेचता है तो उसको बिल बना के तो देगा, आप शॉप में जाते हो तो आपको बिल बना के मिलता है कि नहीं, तो वैसे ही रिटेलर भी क्या बनाएगा, बिल। तो चलो अब हम रिटेलर टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। नाउ रिटेलर टैक्स इनवॉइस, ठीक है, क्या बनेगा रिटेलर टैक्स इनवॉइस में, सबसे पहले तो टैक्सेबल अमाउंट निकलता है ना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स इज इक्वल टू कितना है, 2 लाख
20,000, ठीक है, रुपीज। ओके, उसके बाद फिर सीजीएसटी कितना परसेंट रहेगा, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन पे बताते जाओ जल्दी जल्दी। 9% रहेगा, और एसजीएसटी भी 9% रहेगा। क्या क्या चीजें रहती बिल में वो आपको बताया जा रहा है। तो अब सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है, मतलब क्या निकला, देखो सीजीएसटी कितना निकला, ₹3,600, एंड हियर इज ऑल्सो ₹3,600। ये बन गया बिल। चलो भाई, बिल बन गया, जल्दी जल्दी पैसे दो, बहुत देर से आपको सामान बेच रहे हैं, पैसे दो, हमारा भी काम खत्म करो, आप भी निकलो, हम भी और ग्राहक पटाएं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रिटेलर का। होलसेलर आप बैग जाइए, उसमें होलसेलर का मिलेगा, और ये हमने रिटेलर का बता दिया। ठीक है, तो बस इतना ही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, आपको बताया गया कि होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो उसका इनपुट और आउटपुट निकालना है। इनपुट आउटपुट निकालने के बाद आपको जीएसटी पेबल निकालना है और एक बिल बनाना है। ठीक है, सेम वही केस क्या करना है, रिटेलर के साथ में, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा तो रिटेलर का भी इनपुट आउटपुट निकालना है, और उसके बाद फिर जीएसटी पेबल निकालने के बाद उसको भी जीएसटी पेबल निकालने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सीजीएसटी एसजीएसटी भी दोनों का निकालना है, और वो निकालने के बाद रिटेलर का भी बिल बना देना है। क्लियर हो गया? ठीक, तो दोनों का कंप्लीट करवा दिया हमने। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, लेक्चर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्लियर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय।